का तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखें ईमान है मसीह। तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखें ईमान है मसीह। जो भी चाहेगा हो जाएगा, यहोवा यहोवा यहोवा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए, एक हाथ जो आपके प्रभु भोज से भरा हुआ उस बरकत से, उस हाथ को अपने माथे पे रखते हुए, एक हाथ को हिलाते हुए थैंक यू जीसस, इस अनुग्रह के लिए जो आपने मुझे दिया कि मैं इस भोज में हिस्सा ले सकूं। मांगो एक सेकंड के लिए परमेश्वर से। इसको प्रीचिंग मोड करो। आज जो वचन आपकी जिंदगी में फल लेके आए, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। इन वचनों को सुनने के बाद आपकी स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल कोई भी लाइफ सेम न रहे। अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी। परमेश्वर का मस्सा आपको छुए, उसका मस्सा आपको आजाद करे, इन वचनों के द्वारा वो आपको फ्री करे। अपने हाथों को, एक हाथ को उठा के बोलो, पवित्र आत्मा जितने कार्य यहां पे हो मैं उन्हें स्वीकार करता हूं और करती हूं, और स्वीकार करता हूं तेरे सब कामों को, तेरे सब वचनों को, ताकि तेरी योजना मेरी जिंदगी में पूरी हो सके और मैं 100 गुना फल लेके आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च, हालेलुया। आपके हाथों में प्रभु भोज है या नहीं? हां, एज ए क्रिश्चियन, एक परमेश्वर का मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, जो हम करते हैं या आप करते हैं या दुनिया में विश्वासी करते हैं, आपको यह बात समझनी है कि यह कोई रीति या रिवाज नहीं है जो हम करते हैं, और इसके पीछे एक मकसद है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब आखिरी खाना उस वीरवार की रात को खाया था और बोला था कि ये मेरा शरीर है रोटी को, और तोड़ा और कहा लो, और जूस के प्याले को, दाखरस के प्याले को लिया और बोला कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हालेलुया। पता नहीं कल किस मूर्ख ने लिखा हुआ था फेसबुक पे कि वो शराब थी। वो शराब नहीं थी, वो दाखरस था जो नॉन एल्कोहलिक होता था। जिस तरह फर्मेंटेड, जिसे आप बोलते हैं जूस, जिस तरह आपके घर में फर्मेंटेड अगर दूध हो तो वो दही बन जाता है, उसी तरह से जो दाखरस था वो फर्मेंटेड था, अल्कोहलिक नहीं था, जो आज मैं और आप ले रहे हैं। आमीन। दूसरा ये बात समझनी जरूरी है कि क्यों परमेश्वर हमें ब्लड लेने के लिए और क्यों परमेश्वर भोज लेने के लिए हमें बोलते हैं। पुराने नियम में जब दो लोग वाचा बांधते थे आपस में, एक जना आ जाओ, तो एक गोल धारा होता था, ऐसे एक गोल धारा बनाया जाता था। मेक श्योर आपका गोल धारा नजर आ रहा हो कैमरामैन, हालेलुया। अपनी स्क्रीन की ओर जरूर देखना। एक गोल धारा बनाया जाता है, ऐसे गोल धारा, उसके अंदर जानवर बलि किए जाते थे। अपना वॉकी टॉकी बंद करें लड़के। अब ये गोल धारा है और इसमें जानवर है और जानवरों का लहू है। अब दो बंदे जब वाचा बांधते थे
कि हम एक वायदा करते हैं एक दूसरे से, और वो वाचा लहू बहाए बिना पूरी नहीं होती थी, वो लहू की वाचा होती थी। और इस तरह से दो जने खड़े होते थे और उस गोल धारे के आसपास घूमते थे, उस गोल धारे के आसपास ऐसे घूम के आगे आते थे और फिर घूम के उसी गोल धारे के पीछे जाते थे कि अगर तुम में से या मुझ में से कोई भी उस वाचा को तोड़े जो हमने आपस में बांधी है। मान लो दो सेनापति बोले कि अगर तू मर गया तेरे बच्चे की फीस मैं दूंगा। हाँ, कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी बड़ी वाचा जो होती थी वो लहू के साथ लोग बांधते थे और वो लहू को एक गोल धारे में कुर्बान करके वो अपने लहू गोल घूमते थे। इसका मतलब ये होता था कि अगर तुम ये वाचा तोड़ो तो तुम पूरी दुनिया अगर घूम आओ तो फिर वापस वहीं पे आ जाओगे जहां से तुम शुरू हुए थे, अगर तुम ये वाचा को तोड़ोगे तो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इसहाक को बरकत दी थी तो परमेश्वर ने यह नहीं कहा इसहाक तू धर्मी है इसलिए मैं तुझे बरकत देता हूं। परमेश्वर ने कहा तेरे बाप के साथ मैंने एक वायदा किया था, इस कारण मैं तुझे बरकत देता हूं और तुझे ऊंचा करता हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा अब्राहम एक 3 वर्ष का एक ये जानवर ले, ये ले, कबूतरों की जोड़ी ले और उन्हें कुर्बान कर दे। और लिखा उन्हें बीच में से अब्राहम ने टुकड़े बीच में से किया और वेदी के ऊपर रख दिया और अब्राहम लिखा भारी नींद में समा गया। हालेलुया। परमेश्वर इतना बड़ा है कि हम उसके साथ जैसे इंसानों के साथ वाचा बांधते गोला घूम के, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ गोला नहीं घूमा लेकिन अकेले उसने गोला घूम लिया। सुनो, परमेश्वर के कहने का एक मकसद था कि जब लहू की वाचा बंधेगी तो कोई भी उस वाचा से मुकरेगा नहीं। और अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वो लहू की वाचा बांधी थी और इस कारण परमेश्वर अब्राहम और उसके वंश के साथ रहा था। अब ये सुनो, ज्यादा डीप मत जाओ, आपको समझ नहीं आएगी। अब अगर सोचो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी और अब्राहम को छोड़ा नहीं, इसहाक को छोड़ा नहीं, याकूब को छोड़ा नहीं, उसके वंश को छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं। यीशु मसीह ने कहा था अब ये लो जूस, ये मेरा लहू है जो नई वाचा है तुम्हारे साथ, मैं बांधता हूं तुम्हारे साथ, मैं मुकरूंगा नहीं इस वाचा से अगर तुम मेरे साथ बांधो तो। आपके हाथों में जो लहू है ये वाचा का लहू है। आपके साथ एक वाचा बांधी गई कि वो गोला परमेश्वर आपके साथ घूमते हैं कि मैं अपने वायदों से मुकरूंगा नहीं, तुम भी अपने कामों से, अपने जो करना चाहिए उससे मुकरोगे नहीं। तो परमेश्वर ने कहा उसका हर वायदा जो बाइबल में लिखा है आपकी लाइफ में बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। आप जानते हैं शैतान जो है वो लहू से कितना डरता है। बाइबल में लिखा उसने मेमने के लहू के कारण और अपने साक्षी के वचन, अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर फतह पाई। आपके हाथ में जो लहू है आपको यह समझना है कि ये कोई क्रिश्चियन रीति रिवाज नहीं जो आज आप ले रहे हो। आप वाचा, आप जब आप ये लहू ले रहे हो आपको ये समझना है कि ये वो वाचा है जो इंसान आपस में बांधते थे और तोड़ नहीं सकते थे। अगर तोड़ते थे तो जहां से जिंदगी शुरू करते थे श्रापित होकर वहीं पहुंच जाते थे। तो परमेश्वर मेरे साथ वाचा बांधता है जो ना तो मुकरता है, ना ही अपना मन बदलता है, ना वो पश्चाताप करता है। उसको मालूम है मेरा अंत क्या है, मेरा आखिर क्या है। अगर उसने मेरे साथ वाचा बांधी है तो दुनिया मेरे साथ हो ना हो, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला भीड़ हूं, मैं अकेला कंपनी हूं, मैं अकेला। ओ आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए चर्च। हालेलुया। आपके पास जो लहू है ये वाचा का लहू, परमेश्वर ने कहा ये नई वाचा का लहू है। ये दाखरस का प्याला लो और सब इसमें से लो, मैं नई वाचा तुम्हारे साथ बांधता हूं। इसलिए मैंने कहा था आप प्रतिज्ञाओं के पुत्र हैं, प्रतिज्ञाओं की पुत्री हैं, आप वायदे के बेटे और बेटियां हैं, प्रतिज्ञाओं के बेटे और बेटियां हैं, आप वाचा के बेटे और बेटियां हैं। शैतान आपके साथ गेम नहीं खेल सकता अगर आपकी आंखें खुली हो तो। हालेलुया।
अगर आपकी आईज ओपन है तो, अगर आप पवित्र शास्त्र को समझते हैं, अगर आप वचन को समझते हैं, अगर आप इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया। आपके हाथ में जो लहू है, जब इजरायलियों के टाइम के ऊपर जिस घर के बाहर लहू लगाया गया था, जिन चौखटों के बाहर लहू लगाया गया था, वहां पे मौत ने एंटर नहीं किया था। परमेश्वर ने मौत को बोला था दूतों को कि जिस घर के बाहर मेमने का लहू लगाओ उस घर में मत जाना। अगर आप रोज घर में प्रभु भोज लें, रोज, आप डेफिनेटली एक बड़ी बरकत लेते हैं हमेशा। अगर रोज घर में प्रभु भोज लें, आप रोज बैठें, ब्रेड लें, जूस लें, अगर रोज आप प्रभु भोज लें अपने घर में। मैंने बड़े लोगों को जाते देखा है, लोगों की लाइफ में जो प्रेयर से नहीं गए, प्रभु भोज लेना शुरू किया, क्योंकि आपको हथियार दिए गए। ये आत्मिक हथियार है हमारे, जो गढ़ों को ढाने के लिए बाइबल कहती सामर्थ्य। हमारे हथियार शारीरिक नहीं, तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, डंडे नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपको पापों से शुद्ध करता है, आपको शैतान के सामने जयवंत करता है। हालेलुया। बिना लहू बहाए लिखा पापों की क्षमा नहीं होती। लिखा अगर बैलों और बकरों का लहू तुम्हें शुद्ध करता था पुराने नियम में, तो अब प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे मरे हुए कामों को, मरे हुए विवेक को, तुम्हारे मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। जब आप ये लहू लेते हैं, पहले नियम में आपका दिल करता था व्यभिचार करने का, पर आप करते नहीं थे, क्योंकि बाइबल कहती। नए नियम में फर्क है, आप व्यभिचार करते नहीं क्योंकि आपका दिल नहीं करता, उसका लहू आपको साफ करता है। आपकी एडिक्शन से, नशे से, व्यभिचार के लस्ट से, एक डिजायर से, जो गंदी डिजायर्स हैं, उसका लहू आपको साफ और शुद्ध करते हैं। हालेलुया। ये वाचा का लहू है आपके साथ, और बांधी किसने? किसी इंसान ने नहीं। किसने बांधी? जीवित परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधी। आपके साथ रहने की वाचा, सदा ना छोड़ने ना त्यागने की वाचा, आपको सदा डिफेंड करने की और ऊंचा करने की वाचा, आपके दुश्मनों को सदा शर्मिंदा रखने की, चाहे आप इस धरती पे 120 साल क्यों ना गुजारें। परमेश्वर का वचन कहता है एक भी दिन मैं तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, एक भी दिन दुश्मन तुम्हें फतह नहीं पाएगा। क्यों परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो? क्यों उनके मरने के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा मैं उनके सामने, उनकी उपस्थिति में मैं तेरे सामने एक मेज बिछाऊंगा। वो मेज इतना ग्रेट होगा, दुनिया की हर वस्तु उस मेज पे होगी, उनके सामने बिछाऊंगा। आप सुरक्षित हो चुके हैं यीशु मसीह के लहू के नीचे। बैड न्यूज कैंसल है उस लहू के कारण, उस वाचा के लहू के कारण जो आपके हाथों, आपके माथों पे लगे है। मैंने कहा बैड न्यूज कैंसल है, शैतान के काम कैंसल है। आप वाचा के बेटे और बेटियां, मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। अपने माथे से लगा बोलो परमेश्वर